अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हो रही है जी मेरे बेटे की बर्थडे की सेलिब्रेशन की सेटिंग हो रही है पूरी। मतलब घर में सारी हल्ला गुल्ला जो चल रहा है, इतनी अफरा तफरी जो चल रही है, हर जगह काम ही काम है, किचन में भी कमरों में भी। ऊपर से आज मेड भी नहीं आई है तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है। यहाँ जी मैं चॉकलेट रेडी कर रही थी। यहाँ जो मेरी सिस्टर है वो घर में पोछा लगा रही थी, मतलब पोछा जिसको कहते हैं ना, पोछा लगा रही थी क्योंकि मेड आई नहीं थी। ये तो मानी हुई बात है, जिस दिन ज़्यादा काम हो या ज़रूरत हो मेड उस दिन गायब हो जाती है। उनकी आदत होती है कि उस दिन लाजमी, आम दिनों में वो छुट्टी करे ना करे, लेकिन जिस दिन ज़्यादा काम होगा उस दिन वो मस्ट छुट्टी करेगी। यहाँ जामिया का जो छोटी सी डॉल है वो रो रही थी तो वो फ़ौरन भागी आई डॉल को अपनी चुप करा के लेकर गई। डॉल के साथ उसका प्यार माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। यहाँ जो सिस्टर है वो बॉल की सेटिंग करना स्टार्ट करती। इनका तो बस नहीं चल रहा था, ये रात में ही करना चाह रहे थे। मैंने इन्हें बोला भाई सुबह हो जाएगी, बैलून्स अगर हम रात में वो करके रख लेंगे, फुला के रख लेंगे तो सुबह तक तो वो आधे डल हो जाते हैं, कोई पुश हो जाएगा, कोई फट जाएगा, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। अभी इनसे इस टाइम नहीं हो पा रहा था। इस टाइम हमने जब बैलून्स और वॉल अपनी रेडी की थी तब भी काफ़ी सारे बैलून्स जो है, कुछ जो बैलून्स थे वो फट गए थे, ब्लास्ट हो गए थे। और अभी सोचे अगर ये लोग रात को कर लेते तो क्या होता। तो सफाइयाँ हो गई थी हमारी, मैं अपनी कुकिंग कर रही थी, साथ में केक तो हमारा रात को माशाल्लाह रेडी हो गया था। लेकिन केक के साथ जो ऊपर टॉपिंग थी जो चॉकलेट केक से करनी थी, सीरम बनाना था चॉकलेट केक का। तो केक का सीरम बनाना था, वो चॉकलेट सीरम बनाना था, तो उसको रेडी कर रही थी। साथ मैंने अपनी हलीम रेडी कर रही थी, हलीम भी रेडी हो रही थी। साथ यहाँ पे बैलून से ये लोग फुला के रख रहे। तो दीवार वॉल पे ये जो इन लोगों ने ये लड़ियाँ सी लगाई, लड़ियों का भी बुरा हाल हो गया था। ये बाद में मुझे दोबारा सेट करना पड़ा था। यहाँ जामिया के मज़े हुए हुए थे, ईद हुई हुई थी, क्योंकि बैलून्स ही बैलून्स ही, आपको पता है बच्चों के बैलून्स कितने फेवरेट होते हैं। मतलब जामिया के तो समझो ईद हुई हुई थी कि बस बैलून्स ही बैलून्स है, और ये लोग फुला रहे थे और वो उड़ा रही थी और वो तंग कर रही थी। 2 लोगों से बैलून नहीं हो रही थी। सारे बैलून हमने इतनी जामिया सबसे ज़्यादा मजे करी। फाड़ देगी। मजा आ रहा है, मज़े लगे हुए थे, वाह फुल एंजॉय करी। तो यहाँ पर जी हमारे जब बैलून्स तकरीबन फिल हो गए थे तो हमारे पास ये स्ट्रिप थी यार, ये मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर कर दी। ये स्ट्रिप है, इसके ऊपर आपने एक ऊपर की साइड से बैलून लगाना है, एक नीचे की साइड से अपोजिट साइड से बैलून लगाना है आपने। इसको लगाएंगे तो ये देखिए इस तरह से पूरी लड़ी खुद ब खुद रेडी हो जाती है। आपको कहीं धागे पे उल्टे पुल्टे टेढ़े मेढ़े करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सिंपल आपके बैलून्स की एक लेयर बन जाती है और आपने जाके उसको बस लगाना होता है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये स्ट्रिप की कोई इतनी कोई ख़ास प्राइस भी नहीं थी। आई थिंक इसकी प्राइस होगी 50 रुपीज़ की थी। और ये जो पूरे बैलून्स लगे हैं ये एक ही स्ट्रिप के ऊपर लगे हुए हैं। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। जो लोग घर में बर्थडे करना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छी लगी चीज़ मुझे, कि बैलून्स को की सेटिंग करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो यहाँ बैलून्स की पहले हमें वॉल की सेटिंग नहीं हो पा रही थी। वॉल की सेटिंग ने हमें इतना परेशान किया था, इतना परेशान किया, कभी हम सोच रहे थे इस वॉल पे कर लें, फिर हम डिसाइड करते हैं नहीं सामने वाली वॉल पे करते हैं, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, उतारते हैं दूसरी वाली वॉल पे करते हैं। फिर हमें याद है कि जो विंडो की साइड पे जो कर्टन्स लगे हुए हैं उधर सेटिंग अच्छी बन जाएगी, वहाँ करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, ऊपर लिखा हुआ ना हैप्पी बर्थडे ब्लैक कलर का, ये बहुत बड़ा ले आए थे ये लोग। तो ये जिस हिसाब से था ये तो या तो गार्डन एरिया के हिसाब से था या किसी हॉल वगैरह के हिसाब से था, रूम के हिसाब से ये बड़ा था। अच्छा यहाँ पे ये मैं बता रही थी आप लोगों की, अगर क्योंकि बैलून्स भी जो है ना तो 2 कलर में डिम कलर में थे, तो मुझे था थोड़ा सा डार्क कलर। मैंने इन्हें कहा था गोल्डन और ब्लैक का कंट्रास्ट करना, तो ये उन्हें शॉप वाले ने कहा कि गोल्डन और वाइट कर ले, तो ये वो ले आए थे। लेकिन फिर मैंने उसका जुगाड़ ये निकाला था कि जो शिमर है ना, शिमर और गोंद लेके गम लेके इसको मिक्स करके जो वाइट वाले थे ना, जो लाइट ग्रे थे, उनके ऊपर मैंने ये लगाया, तो इससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ गया था। मतलब जुगाड़िया काम अगर आपको ज़रूरत पड़े कि बहुत डल हो रहा है तो इस तरह से आप लगा के बैलून्स पर लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं, बहुत अच्छा वो हो जाता है। काफ़ी मैंने जुगाड़ी का काम घर पे बड़ा सेटिंग में हो जाएगा, टेंशन नहीं होगी, बजाय इसके कि आप दोबारा से बैलून्स लेकर आएँ। तो ये भी मुझे तरीका बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको कभी ऐसे ज़रूरत पड़ती है इस तरह सब छोटे छोटे चीज़ें आप घर में ही दिमाग लगा कर आप उसका सलूशन निकाल सकते हैं। अच्छा तो हम क्या बात कर रहे थे, तो अच्छा जब वॉल हमारी सेट नहीं हो पा रही थी तो उसके बाद फिर मैंने फाइनली फिर हमने दोबारा से जब दोपहर में हम थोड़ा सा ब्रेक मिला, आधे घंटे की नमाज़ वगैरह पढ़ी, नमाज़ वगैरह पढ़ के थोड़ी देर लेटे, तो फिर मैंने सोचा नहीं इसी को यहीं पे सेट करते हैं। फिर हमने दोबारा से इसकी सारी सेटिंग की, इसकी जो लड़ियाँ थी उन सारों को खोला, क्योंकि वो ख़राब हो गई थी, आपस में उलझ गई थी,
उनको सेट करके नीचे स्कॉच टेप से लगा दिया, ताकि वो जब फ़ैन की हवा चले तो वो अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। तो ये भी ज़रा ध्यान में रखेगा, ये जो लड़ियाँ होती हैं वाइट कलर की, भी बहुत तंग करती हैं, इन्हें भी फ़िक्स कर लेगा, वरना ये उलझ जाती हैं। तो यहाँ हमारी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई थी। ये फ़ाइक की खाला हैं, जो खाला आई हुई थी इनके लिए, स्पेशली इनकी वजह से आई थी आज बर्थडे के लिए। उन्होंने काफ़ी सारे हमारे घर पे भी मतलब सारे कामों में हेल्प की थी। और ये मैं खुद हूँ। फेस मेरा पता इन लोगों ने वो कट हो गया। अच्छा ये आ गया जी। अच्छा यहाँ मैं हूँ और यहाँ पे फ़ाइक को मैं पूछ रहे थे कि भी फ़ाइक कैसा लगा, क्योंकि काफ़ी अर्से के बाद हमने बर्थडे की। मैं वैसे नॉर्मली जो है ना बच्चों की बर्थडे वगैरह इतनी कोई ख़ास करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी का एक साल जो है ना कम हो गया। लेकिन फिर मैंने इस बार अपने बेटे की खुशी के लिए छोटी सी सेलिब्रेशन घर पे ही रखी थी। तो यहाँ पर वो छेड़ रहे थे। ये मेरी बेटी है जो मेरी बहन के पास है। तो ये जब आती है, मेरी एक ही बेटी है और वो भी मेरी बहन के पास है, तो ये जब आती है तो मेरे बच्चों की, मेरे फादर की, मेरे हस्बैंड मतलब है बच्चों के अपने, यानी मेरी बेटी के जो पापा हैं उनकी बहुत लाडली, सबकी ही तकरीबन लाडली है माशाल्लाह। मेरी बेटी की 2 भाई हैं, 2 क्या कहते हैं नानियाँ हैं, मतलब हर चीज़ है। रिश्तों में ना इसके काफ़ी सारे रिश्ते हैं जो 2-2 मिले हैं। तो भाई भी इसके दोनों भाइयों की बहुत चहीती और बहुत लाडली है, और अपने पापा की बहुत ज़्यादा लाडली है। मतलब ये रोए ना तो रोना इसका कोई बर्दाश्त नहीं करता, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मूडी और वो हो गई है कि जिसकी वजह से सबको उसका ना बेनिफिट उठाती है। यहाँ हम सेलिब्रेशन कर रहे थे अपने बेटे के, यहाँ पे उनसे बर्थडे विशेस दे रहे थे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, जो मेरे चैनल पर न्यू है, मैंने न्यू चैनल है ये मेरा, जिस पर मैं कोशिश करूँगी अच्छे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँ। और उम्मीद रखूँगी कि आप लोग मेरे व्लॉग्स को वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, पसंद आए तो लाइक करेंगे, और फीडबैक अपना देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर कोई कमी होगी तो आप लोग मुझे फीडबैक देगा, मैं उसे सही करने के लिए अपनी जो भी छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी उन्हें सही करने की कोशिश करूँगी। और कोशिश करेंगे हम इस पर कुछ आप मुझे अपनी सुनाए, कुछ मैं आपको अपनी सुनाए, दिल के हाथ सुना, छोटी सी अपनी एक फैमिली बनाए जिसमें हम अपने दुख सुख शेयर करेंगे, जो हम किसी से नहीं कर सकते, और एक अच्छी सी फैमिली बनाएंगे। यहाँ मेरा बेटा जो है केक खिला रहा था मेरे बेटे को। माशाल्लाह केक ये जो था मैंने खुद बनाया था घर पे, खुद बेक किया था, और मेरे बेटे को क्या सबको ही माशाल्लाह बहुत पसंद आया था केक, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेकिंग वगैरह सब चीज़ें ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि घर पर ही बनाऊँ, क्योंकि बाहर से जाना, एक तो लाना, एक तो महंगाई इतनी हो गई है, दूसरा वैसे भी बाहर से लाओ तो कभी टाइम होता है जाने का, कभी नहीं होता, तो कभी कुछ ना कुछ इशू चलता रहता है। तो वो बड़े चक्कर हो रहे थे, घर में होता है कि चलो झटपट जब दिल किया मूड किया बनाया, बना के आपने रेडी कर लिया, इतना मसला नहीं होता। लेकिन वैसे भी मुझे मेरे बेटे को बच्चों को पसंद है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि घर पर ही बनाऊँ। तो केक आप लोगों को कैसा लगा अपनी सालगिरह पे खुद ही ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा, और मेरे बेटे को बहुत सारी बेस्ट विशेस देगा, क्योंकि दोनों मेरे बहन बेटे भाई की बस खुद ही बर्थडे खा रहे हैं, माशाल्लाह 12 ईयर्स बाकी के किसी हो की गए कोई हैं। फिक्र और नहीं है। मेरी जो बेटी है जो साथ खड़ी हुई फ्रेंड्स ये केक जो है मैंने घर पे खुद बनाया था, की है, लेकिन फाइक बहुत के लिए शरारती, स्पेशली बेक दोनों किया मेरे था। जो बहुत फाइक छोटे केक कैसा दोनों बना है? दोनों तकरीबन डिक्टो हैं, दोनों की शरारतें और सोच और हर चीज़ तकरीबन डिक्टो है। और ये वाला मेरा बेटा फाइक को माशाल्लाह शुक्र है एक्टिव भी केक बहुत पसंद आ है, और गया, और हर ये चीज़ हमने में जी घर मतलब में इसकी केक खुद बर्थडे बनाया भी था। थी, और इसने हर चीज़ में खुद हेल्प कराई थी, हर चीज़ में खुद कोऑपरेट करता है मेरा बेटा, एक्टिव है। मतलब वो नहीं है कि भाई हम ये नहीं कर सकते, खुद आगे बढ़ के काम करता है। यहाँ मेरा देखें केक की मैं आपको अंदर की साइड से कंडीशन दिखा रही हूँ, लेकिन वैसे तो यहाँ से फाइक ने और जामिया ने छुरी मार के जो है ना कट कर के केक की हालत ही ख़राब कर दी थी। यम्मी। फाइक को इतना पसंद आता, वो डायरेक्टली खा रहा था। मैंने कहा प्लेट यार थोड़ा वेट कर रहे, लेकिन ना जी ना, वेट तो होता ही नहीं है। तो यहाँ ये मेरी सिस्टर है और ये मेरी बेटी है, ये भी बहुत शरारतें करती है। इनके जो भी गिफ्ट्स हैं इसे क्या क्या गिफ्ट मिले थे वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी मैं, और ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने नेक्स्ट व्लॉग देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और मेरे चैनल को हो सके तो प्लीज़ शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और सब्सक्राइब करना तो मस्ट है, प्लीज़ मत भूलिएगा। दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। अच्छा जी, यहाँ पे जी जामिया सॉन्ग का थोड़ा इंजॉय कर रही थी। जामिया काफ़ी मतलब इंजॉय करती है, हर चीज़ में खुश होती है, रौनक देख के खुश होती है, इसे रौनक अच्छी लगती है घर में, महफिल जब भी सब आए हुए हों, मतलब गेट टुगेदर से बहुत पसंद है, बच्चे देख के खुश होते हैं। यहाँ जो है जामिया अपने भाई के लिए गिफ्ट लेकर आई थी, बास्केट लेकर आई थी, ये इसने फाइक को दी थी। और यहाँ पे फाइक बहुत ज़्यादा खुश था, और मुझे भी अच्छा लगा। यहाँ पे जो है मेरी सिस्टर जो है वो अपने भांजे के लिए क्या कहते हैं गिफ्ट लेकर आई थी।
तो ये जो भी गिफ्ट्स होंगे, ये जो गिफ्ट है ये इसकी दादू लेकर आई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉइस बंद कर दी क्योंकि मैंने आपको बता दिया था क्या है। तो ये मेरी और मेरे हस्बैंड की तरफ से गिफ्ट है, दो गिफ्ट्स इन्हें, इसके लिए इसमें कुछ सरप्राइज़ था, वो सरप्राइज़ का तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि कुछ सरप्राइजेज ऐसे होते हैं कि बच्चे खुश हो जाते हैं। वैसे तो हर बच्चे की ख्वाहिश पूरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाज़ ख्वाहिश इसलिए पूरी कर दी जाती है कि बच्चे के अंदर उसकी क्वालिटीज़ और गट्स की वजह से पूरी कर दी जाती है। अच्छा, अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे बेटे को बहुत सारी बेस्ट विशेज़ देगा, उसे बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखेगा और उसके लिए अच्छी विशेज़ देगा। यही मेरे बेटे की का एक तोहफ़ा होगा जो कमेंट बॉक्स में आप उसे बेस्ट विशेज़ देंगे। इंशाल्लाह आई होप आप लोग को ये सब